नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टुकड़े टुकड़े गैंग की बहुत बात करती रही है भाजपा, लेकिन क्या भाजपा खुद ही अपनी तरह का टुकड़े टुकड़े गैंग चला रही है? अगर इस सवाल को और सीधा कर दे तो क्या भाजपा उत्तर प्रदेश को तोड़ने पर विचार कर रही है? और अगर तोड़ना चाहती है तो कितने टुकड़ों में? चलिए थोड़ा सा और खोल देते हैं मुद्दे को। क्या पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना चाहती है भाजपा? यह सवाल इसलिए उठा है कि पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मोदी सरकार के पूर्व मंत्री ने ऐसा इरादा जाहिर किया तो उन्हीं के एक साथी ने ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। कहा जरा करके दिखा दो। अब पार्टी के अंदर ही लट्ठम लट्ठ हुई पड़ी है। भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने 9 सितंबर को एक बयान दिया कि यूपी का बंटवारा होना ही चाहिए, यह मेरी दिली तमन्ना है और यह बात दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने, यह मांग नहीं जरूरत है। बात पूरब पश्चिम की नहीं, जन सुविधाओं और विकास की है। इसमें पूरब पश्चिम और जाति धर्म की लड़ाई ना हो, बैठकर बात की जाए और इस मांग को पूरा किया जाए। मैं सरकार तक इस बात को पहुंचाऊंगा। इस पर चर्चा चल ही रही थी कि मेरठ के सरधना से भाजपा के ही पूर्व विधायक ने तमतमाते हुए कहा हम किसी भी हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में अलग राज्य नहीं बनने देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। नाम समझ गए होंगे, संगीत सोम। उन्होंने कहा पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने का मुद्दा पार्टी का नहीं है। अगर पार्टी का होता तो पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आता। और दूसरे, संजीव बालियान इसके लिए अधिकृत नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत एजेंडा हो सकता है, टुकड़े टुकड़े। और रही बात विकास की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या कमी रह गई? यहां एक्सप्रेसवे, हाईवे, विश्वविद्यालय सब है। मतलब यूपी को तोड़ने पर भाजपा के भीतर ही तलवारें खिंचाई। वैसे संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों ही भाजपा में होने के बावजूद एक दूसरे की ऐसी धज्जी उड़ाए रखते हैं कि पूछिए मत। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बालियान ने कहा था कि उन्हें जयचंदों ने हराया। इस पर संजीव बालियान ने पलटवार करते हुए कहा था कि संजीव बालियान अपने व्यवहार की वजह से हारे, खुद कसूरवार है, वो अपने गिरेबान में झांके। लोकसभा चुनाव के दौरान भी संजीव बालियान ने संगीत सोम पर विनाश की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इस पर संगीत सोम ने बोल दिया था हमला कि संजीव बालियान की मुझसे बात करने की हैसियत नहीं है। हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया था। इसीलिए जब संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश को तोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की तमन्ना का इजहार किया तो संगीत सोम को मौका मिल गया। लेकिन एक बात खुल गई, भाजपा के भीतर एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे के बीच एक चुनाव कई यूपी के ख्याल जोर मार रहे हैं। संजीव बालियान का तर्क है कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है। आकार की वजह से अन्य राज्यों की तुलना में यह पिछड़ा हुआ है। इसके विभाजन से यूपी और पश्चिमी यूपी दोनों को फायदा होगा। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाए जाने से यहां जन सुविधाएं बढ़ेंगी, क्षेत्र का विकास होगा। बालियान यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि तेलंगाना और उत्तराखंड की तरह युवाओं को आंदोलन के लिए आगे आना होगा। तो किसके खिलाफ होगा? योगी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाए जाने की मांग कोई पहली बार उठाई हो। 2023 में भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। तब बालियान ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ है, हाईकोर्ट यहां से 750 किलोमीटर दूर है, इसलिए यह मांग पूरी तरह से जायज है। पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनाया जाना चाहिए और मेरठ को इसकी राजधानी बनानी चाहिए। भाजपा पर सवाल इसलिए उठते हैं कि उसने बालियान के रुख पर तब भी अपना स्टैंड साफ नहीं किया था और अब भी नहीं किया। लेकिन संगीत सोम ने कह दिया कि पार्टी उनकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखती। इसके लिए तर्क यह दिया कि पार्टी का मुद्दा होता तो आधिकारिक बयान आता, लेकिन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा है। देखिए, यूपी के बंटवारे का मामला जब तब उछलता रहा है, लेकिन बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने भी खुलकर इस पर अपना पक्ष साफ नहीं किया है। याद कीजिए, बीएसपी चीफ मायावती ने भी अप्रैल 2024 में कहा था कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। ऐसा पहली बार नहीं था जब मायावती ने यूपी के विभाजन को लेकर बयान दिया था। इसके 13 साल पहले मायावती यूपी को 4 राज्यों में बांटने की वकालत कर चुकी थी। 2011 का साल मुख्यमंत्री थी,
तब राज्य को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव बाकायदा विधानसभा में लेकर आ गई थी मायावती जी। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को हरित प्रदेश, पूर्वी हिस्से को पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी को अवध प्रदेश और बचे हुए हिस्से को बुंदेलखंड में बांटा जाना था। मायावती ने जो खाका पेश किया था उसके मुताबिक पूर्वांचल सबसे बड़ा हिस्सा होता, उसमें 22 जिले शामिल होते, बुंदेलखंड में 7 जिले, राजधानी लखनऊ अवध प्रदेश का हिस्सा हो जाता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली के इलाके आते। लेकिन मायावती के इस प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी ने जमकर विरोध किया था। तब भाजपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। इसके 1 साल बाद ही अखंड उत्तर प्रदेश का नारा बुलंद करने वाली समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सत्ता में आ जाती है। इसके बाद से सारी पार्टियों ने यूपी के बंटवारे पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में इस मुद्दे को जरूर उठाया था, लेकिन उन्होंने भी इसे पुरजोर तरीके से आगे नहीं बढ़ाया। अब वो कहानी भी सुन लीजिए जिसकी वजह से यूपी के बंटवारे की बात जब तब उड़ती रहती है और संजीव बालियान जैसे नेताओं को तवज्जो मिलने लगती है। देखिए, सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक लिस्ट रातों रात वायरल होने लगी थी। इसमें दावा किया गया था कि यूपी को 3 राज्यों में बांटा जाने वाला है। इन राज्यों का नाम होगा उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। पहले की राजधानी लखनऊ होगी, दूसरे की प्रयागराज और तीसरे की गोरखपुर। इस लिस्ट ने इतना जोर पकड़ लिया था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को सफाई देनी पड़ी थी और सरकार ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे की कोई योजना नहीं है। यूपी सरकार के सामने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित जो भी खबरें घूम रही हैं वो फर्जी हैं, लोग ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खिसकी जमीन को संभालने में जुटे संजीव बालियान को इसमें संजीवनी नजर आ रही है और भाजपा में ही उनके कट्टर विरोधी संगीत सोम को अपनी जमीन बचाने की संजीवनी। अब दोनों आपस में ही भिड़े पड़े हैं। अब सवाल है कि अगर संजीव बालियान 2 बार ये ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि आंदोलन करना चाहिए, अगर उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया तो क्या होगा? भाजपा केवल इस मुद्दे से किनारा करेगी या फिर संजीव बालियान से भी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजीव बालियान इस मुद्दे को अपनी राजनीति के विकल्प की खोज के बहाने की तरह देख रहे हो? जरा सोच कर देखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता राजनीति में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।